नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। द डिजिटल मिराज, एक्सप्लोरिंग सिमुलेशन थ्योरी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे हमारी वास्तविकता पर सवाल उठाता है। चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। क्या हमारी वास्तविकता सच में वास्तविक है? जरा सोचने वाली बात है। आसपास की दुनिया, ये पेड़, पहाड़, आसमान और रोजमर्रा की जिंदगी, ये सब एकदम असली लगता है ना? इसमें कोई डाउट ही नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक बहुत ही एडवांस और सजीव भ्रम हो, एक इल्यूजन? ये सवाल वैसे तो सदियों पुराना है, लेकिन आज की एडवांस टेक्नोलॉजी ने इसे एक बिल्कुल नया और मॉडर्न रूप दे दिया है। What is simulation theory? Demystifying the concept. तो आखिर ये सिमुलेशन थियरी है क्या? चलिए इस भारी भरकम से लगने वाले शब्द को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये विचार आया कहां से। सिमुलेशन थ्योरी बेसिकली एक बहुत ही माइंड बेंडिंग लेकिन अभी तक साबित न हो सका एक विचार है। इसके हिसाब से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये नेचर, ये दुनिया शायद एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने 2003 में अपने एक मशहूर पेपर के जरिए इस थ्योरी को बहुत पॉपुलर किया था। उनके फेमस ट्रायलेमा के मुताबिक या तो एडवांस सभ्यताएं सिमुलेशन बनाने से पहले ही खत्म हो जाती हैं, या उन्हें इसे बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या थे हम सच में पहले से ही एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं। है ना एकदम डीप थॉट। इस थियरी के तीन मेन पिलर्स हैं। पहला ये कि हमारी रियलिटी असल में डिजिटल तरीके से क्रिएट की गई हो सकती है। दूसरा, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह हम एक हाईली इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर मौजूद हो सकते हैं। और तीसरा, हो सकता है कि हम सब बस इस गेम के प्रोग्राम या कोड्स हों। एक पल के लिए किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर्स के बारे में सोचकर देखते हैं, उनके लिए तो वो डिजिटल दुनिया ही 100% असली होती है ना। तो क्या इंसानों के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है? ये सोचना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। द मैट्रिक्स कनेक्शन, पॉप कल्चर मीट्स फिलॉसफी। अब देखते हैं कि कैसे हॉलीवुड की एक आइकॉनिक फिल्म ने इस फिलॉसफी को घर घर तक पहुंचा दिया। द मैट्रिक्स फिल्म तो शायद सबको याद ही होगी। इसकी पूरी कहानी इसी एक कोर आइडिया पे बेस्ड है कि इंसान बिना जाने एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया, उनके रिश्ते, उनकी जॉब्स, ये सब कुछ मशीनों का बनाया हुआ एक इल्यूजन होता है। सिमुलेशन थ्योरी के इतने कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझने के लिए ये फिल्म सच में एक बहुत ही परफेक्ट और विजुअल एग्जाम्पल सेट करती है। और बस यहीं से पैदा होता है वो सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल, क्या हमारी ये दुनिया भी बिल्कुल वैसी ही कोई सिमुलेशन हो सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो लाइफ हम जी रहे हैं वो असल में किसी बहुत बड़े सर्वर पर चल रहा सिर्फ एक कोड हो? सच कहूं तो ये ख्याल जितना डरावना लगता है उतना ही फैसिनेटिंग भी है। द मिस्ट्री ऑफ क्वांटम फिजिक्स, फाइंडिंग ग्लिचेस इन द कोड। फिल्मों और दर्शन की दुनिया से बाहर निकलकर अब थोड़ा साइंस की तरफ मुड़ते हैं। क्या विज्ञान के पास इसका कोई जवाब है? और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि कैसे क्वांटम फिजिक्स के कुछ अजीबोगरीब नियम इस थ्योरी से मैच करते हैं। एक तरफ है ऑब्जर्वर इफेक्ट, जिसका मतलब है कि क्वांटम लेवल पर चीज़ें तभी डिफाइन होती हैं जब उन्हें देखा या ऑब्जर्व किया जाए। और दूसरी तरफ है क्वांटम रैंडमनेस, जहां इवेंट्स पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम के बैकग्राउंड की तरह काम करता है, जो तब तक रेंडर नहीं होता जब तक प्लेयर वहां पहुंच ना जाए। सिस्टम की मेमोरी बचाने का ये तरीका बिल्कुल किसी कंप्यूटर कोड की तरह फील होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। विज्ञान में हवाई बातों से काम नहीं चलता। भले ही ये क्वांटम रहस्य एकदम कंप्यूटर कोड की तरह बिहेव करते हों, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी इसे किसी सिमुलेशन का पक्का या कॉन्क्रीट प्रूफ बिल्कुल नहीं मानती। ये कोड की तरह दिखता जरूर है, पर यह सच्चाई साबित करने के लिए काफी नहीं है। इससे बस एक बहुत ही दिलचस्प इत्तेफाक माना जाता है, कोई सॉलिड सबूत नहीं। AI एंड वर्चुअल रियलिटी, द टेक्नोलॉजिकल मिरर। अब जरा उस फील्ड की बात करते हैं जो आज की डेट में सबसे तेजी से बदल रही है और दुनिया को एक नया आकार दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक के ऊपर एक बिल्ड होता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। हम इंसान आज खुद के ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड्स बना पा रहे हैं जो एकदम असली लगते हैं। तो लॉजिक ये कहता है कि अगर हम इंसान अपने एंटरटेनमेंट या रिसर्च के लिए ऐसी सिमुलेशंस बना सकते हैं और आने वाले कुछ 100 सालों में हम शायद ऐसी दुनिया बना लें जो एकदम रियल लगे, तो क्या कोई हमसे भी कहीं ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हमें पहले से ही सिमुलेट नहीं कर रही होगी? चांसेस तो हैं। साइंस और जस्ट इमेजिनेशन, द रियलिटी चेक।
इस सारे माइंड ब्लोइंग डिस्कशन के बाद अब वक्त है जमीन पर वापस आने का और फैक्ट्स को चेक करने का। क्या ये सब सच में विज्ञान है या बस हमारी कोरी कल्पना? तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, ये एक फिलोसॉफिकल हाइपोथेसिस है, कोई एस्टैब्लिश्ड साइंस नहीं। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए चाहे जितने भी मजेदार तर्क दिए जाएं या क्वांटम मैकेनिक्स के कितने भी एग्जाम्पल्स क्यों ना हो, साइंस के पास अभी तक ऐसा कोई टेस्ट करने लायक सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन है। जब तक पक्का डेटा नहीं मिलता, इसे साइंटिफिक फैक्ट नहीं माना जा सकता। अगर इसे समराइज किया जाए तो ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग व्हाट इफ यानी क्या हो अगर वाला सवाल है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से अनप्रूवन है। साइंस इसे सिर्फ एक हाइपोथेसिस के तौर पर ही देखता है। ये हमारे दिमाग की कसरत के लिए तो बहुत बढ़िया है, हमारी सोच की सीमाओं को भी बढ़ाता है, लेकिन इसे अभी तक वैज्ञानिक सच्चाई का स्टैंप नहीं मिला है। अब अंत में एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर ये सब सच में सिर्फ एक डिजिटल मिराज या भ्रम है, तो क्या इससे हमारे इंसानी अनुभव पर कोई फर्क पड़ता है? हमारी खुशियां, हमारे दुख, रिश्ते और दर्द, भले ही ये सब एक कोड का हिस्सा हों, पर फील तो एकदम रियल होते हैं ना? शायद असल रियलिटी वही है जो हम महसूस करते हैं। इस डीप और अमेजिंग एक्सप्लोरेशन में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इसने कुछ नए विचारों को जरूर जगाया होगा।